हेलो दोस्तों, मैं मनदीप। आपका ओनो स्टडी ग्रुप पे स्वागत है। मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव मैथ्स वन डे एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने आप लोग को परसेंटेज से डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था, और मैंने उसका बेसिक भी स्टार्ट किया। आप लोग को फर्स्ट क्लास में मैंने पूरा उसका बेसिक बताया, और बाकी 2-3 क्लास मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाएँ। मे बी आप लोग सॉल्व भी कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि आप लोग को डेली ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक आप खुद रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि मैं परसेंटेज में हार्डली 100 से 150 क्वेश्चन करा सकता हूँ, आपको एटलीस्ट 300-400 क्वेश्चंस खुद ही प्रैक्टिस करना होगा। मैंने डे बाय डे, पर डे मैं कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस आप लोग को करवा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग को ये होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व करना चाहिए। तो आज मैं आप लोग के सामने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, जो कि परसेंटेज के बारे में रहेगा। उसके ज़रिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग, रेलवे एंड एसएससी, जो भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आप एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें उसका सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपको एक आइडिया नहीं मिलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहा है। बेसिकली परसेंटेज में देखा जाए तो अभी तक आप 3 क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया होगा, आपको 2-3 टाइप का ही क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहा होगा कि कैसे सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, कैसे सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, कैसे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर रहे हैं हम लोग, वो ज़्यादा मिलनी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज मैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अपने तरीके से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखा जा रहा है, क्या है, अरविंद अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। मतलब यदि वो 100 रुपया इनकम कर रहा है तो 75 रुपया कहीं ना कहीं खर्च कर रहा है, बाकी वो शेष को बचाता है, मतलब 25 कहीं ना कहीं सेविंग कर रहा होगा। और यदि इसकी इनकम 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब यदि उसका इनकम जो आय है 20% बढ़ जाए और अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, मतलब वो अपना इनकम भी बढ़ाता है 20%, साइमल्टेनियसली उसका खर्च भी 10% इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब उसका सेविंग कितना % इंक्रीज होगा। मतलब एक इंसान है, जब वो अपने इनकम को इंक्रीज कर रहा है और वो उसका खर्च भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस कि ये भी हो सकता है कि उसका कहीं ना कहीं सेविंग % इंक्रीज होगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सेविंग % डिक्रीज भी हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेटा के अनुसार से कैसे इस क्वेश्चन में सेविंग % इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जब वृद्धि की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली ये तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि वहाँ पे वृद्धि या कमी बोलता तब ये होता कि मतलब कहीं ना कहीं घट रहा है या बढ़ रहा है, बट यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है तो ऑटोमेटिक तो ये अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे आप लोग अप्रोच करते हैं, बनाने का तरीका तो लोग 100 और 75 भी एज्यूम करके बना सकते हैं। कि मान लेंगे कि इनकम 100 है और उसका एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं 75 है, उसका आय को 100 माना जाए और एक्सपेंडिचर 75 रुपया है, ये हो गया खर्च। तो जब हम इस तरीके से 100 और 75 मानकर बनाएंगे तो देखा जाएगा कि आगे आपको डिफ़िकल्टी आएगा। वो कैसे आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका इनकम कहीं ना कहीं 20% कितना बढ़ रहा है, तो 20% इसको हम बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 120। अब यहाँ पे 75 का 10% इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे डाटा तो आपका कहीं ना कहीं 75 था, तो आपको 10% निकालना आसान हो रहा है। बट थोड़ा सा डाटा चेंज होता तो आप 75 का 15% यहाँ पे मान लीजिए 10 की जगह 15% कर देंगे तो आपको डिफ़िकल्टी आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको 75 का 15% ही बोलेंगे और उसको बढ़ाने के लिए बोलेंगे तो वहाँ पे टाइम लगता है। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि 7.5 बढ़ रहा है, 75% का हमको 10% निकालना हो तो कहीं ना कहीं 7.5 होगा। मान लीजिए कोई भी नंबर का आपको 10% निकालना हो तो जस्ट 1/10 हम लोग जल्दी से उसको करते हैं और उसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 82.5। पहले देखा जा रहा है कि कितना % है, ये सेविंग कितना हमारा है 25 रुपया, और आगे जाकर सेविंग को देखा जाए तो ये तो हमारा कहीं ना कहीं 120 में 82.5 माइनस करेंगे। मैं आप लोग को बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मैं 100 और 75 को एज्यूम कर रहे हैं तो कैसे ये क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। बच्चे ऐसे क्वेश्चन बनाते ही हैं और उनको टाइम लगते हैं। और मैं अभी जो सेकेंड मेथड आपको बताऊंगा, ये फर्स्ट मेथड इसका है। जब सेकेंड मेथड में आप इसके 75% जो दिया हुआ उसका फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करेंगे तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अब तक में बन चुका रहता। और ये इतना टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये 120 और में से 82.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 37.5 रुपीज़। मतलब आपका पहले सेविंग था 25, बाद में कितना हुआ 37.5, बढ़ा कितना 12.5, कितना में 25 में
तो ये ओवरऑल देखा जाए परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 50% का सेविंग बढ़ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को आपको मैं सेकेंड मैथड, जो कि इससे कम टाइम में, बहुत कम ही टाइम में बनाएगा, 75% का मतलब कितना होता है, 3/4, 3/4। तो आपको दिख रहा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आदमी 4 रुपये कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है। जो हम वहाँ 100 और 75 मान रहे हैं, तो वहाँ से 4 और 3 हो गया, 20% इसका बढ़ाएंगे। 4 का 20% कितना होता है, 0.8, मतलब ये 4.8 हो गया। और 3 का 10% कितना होता है, 3.3 हो गया। पहले सेविंग हो रहा है 1 रुपया, अब हो रहा है कितना, 1.5 रुपया। कितना परसेंट बढ़ रहा है सेविंग, ऑटोमेटिक हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि 50% बढ़ा। तो मैं आप लोग को यहाँ पे 2 मेथड के जरिए बस यही बताना चाह रहा हूँ कि आप एक जगह हम परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू को यूज कर रहे हैं, और एक जगह डायरेक्ट जो ट्रेडिशनल मेथड होता है 100 और 75 बनाने का। आप तो इस क्वेश्चन में 100 और 75 बनाए तो चलो इतना जल्दी बन भी गया, थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम कम ही लगा। लेकिन जब आप देखोगे आपको क्वेश्चंस का डेटा थोड़ा सा चेंज होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये 100 और 75 भी मानना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। जब यहाँ पे 10 के जगह हम 15 ही कर देंगे तभी डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड मेथड जो देख रहे हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू को हम ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू लेने से नंबर्स छोटा हो जाता है। और जब छोटे नंबर में हमको कुछ गुना करना हो, भागा करना हो, जोड़ना हो, तो वो आसान होता है। और जब बड़े नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना हो, एडिशन करना हो, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं माइंड में टाइम लगता है। इसी वजह से क्वेश्चंस में इंटीजर का वैल्यू को हम लोग इसलिए लेते हैं, परसेंटेज के इंटीजर वैल्यू को, क्योंकि वो क्वेश्चंस को थोड़ा इजीली कर देता है। आप लोग जैसे जानते हो कि 87.5% मैंने आप लोग को बताया था कितना परसेंट होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ये होता है हमारा 7/8। मतलब क्वेश्चंस ऐसे भी 75 की जगह हम 87.5 भी कर देंगे तो ये पता चलेगा कि वो इंसान 8 रुपये इनकम कर रहा है, 7 रुपये खर्च कर रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन के जरिए मैं बस आपको यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच लो। यदि आप क्वेश्चंस को अप्रोच लेने का सही तरीका ही डेवलप नहीं कर पाते हो तो आपको टाइम कहीं ना कहीं लगेगा ही, और वही चीज़ आप लोग को देखना होगा। मतलब मैथ्स में सबसे बड़ा तो टाइम का खेल होता ही है, मैथ और रीजनिंग में। कि आप रीजनिंग में तो एक बार क्वेश्चन स्ट्राइक किया माइंड में कि हाँ बनना है तो बनना है, नहीं तो फिर आप उसको जितना भी टाइम दो, 2 मिनट 1.5 मिनट, वो टाइम कहीं ना कहीं खाता ही है। इसलिए आप सबसे पहले क्वेश्चंस में आप जब भी एग्जाम देते हो तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि हाँ जल्दी से क्वेश्चन कितना सारा बन रहा है वो पहले सॉल्व करें। तो मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स में तो आपका कम से कम ये देखा जाए, रीजनिंग में तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि माइंड में स्ट्राइक करेगा जैसे नंबर सीरीज वगैरह में तभी बनेगा। पर मैथ्स में क्या होता है, कंसेप्ट वगैरह होता है। मतलब आपको कंसेप्ट तरीका मालूम रहा तो आप 25 का 25 क्वेश्चन भी ईजिली सॉल्व कर पाओगे। वो आपके टाइम पर डिपेंड करता है आप कितना उसको समय देते हो और कितना टाइम से बनाते हो इसको। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जस्ट आप लोग के सामने देखा कि कैसे ये क्वेश्चन में एक इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। डाटा बस चेंज रहेगा, यहाँ 75 की जगह वो बोलेगा 37 80%, कुछ भी डाटा चेंज कर सकता है। बट क्वेश्चंस को बनाने का तरीका आपका यही अप्रोच रहेगा। और मैंने आपको 2 अप्रोच से बताया, आपको जो सूटेबल लगता है सबसे अच्छा तो यही है। ये आपको सबसे बेस्ट मेथड इसको बोलेंगे हम लोग, जो टाइम को सेव करता है वही सबसे अच्छा मेथड होता है। नहीं तो मेथड तो बहुत सारे हैं, अब जो लेकिन समय को बचाएगा वही हमारे लिए एग्जाम में काम आएगा। अब हम बढ़ते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखें हम लोग क्या है बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या है थोड़ा पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नहीं भी दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। किसी वस्तु की कीमत 21% की कमी करने पर व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम कमी की गई कीमत कितनी होगी। बोल रहा है कि किसी भी वस्तु का दाम 21% कमी कर दें, 21% उसका प्राइस को घटा दिए, तो बंदा जो है अब 100 रुपये में 3 किलोग्राम वस्तु ज़्यादा खरीद रहा है। ऑब्वियस की बात है, किसी भी चीज़ का दाम घटेगा तो आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे। यदि उसका दाम बढ़ाएंगे हम तो क्वांटिटी हम कमी कर देंगे, क्योंकि हमको एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है। पहले हम 100 रुपये में 10 केजी चीनी खरीद रहे थे, 100 रुपये में 10 केजी चीनी खरीद रहे, पर केजी चीनी का दाम 10 रुपया था। और यदि हम चीनी का दाम 12 रुपये कर दें तो ऑब्वियस की बात है कि कहीं ना कहीं हम लोग चीनी कम कर देंगे। तो वही सवाल यहाँ पर देखा जा रहा है, वस्तु का दाम में 21% की कमी हुआ, मतलब कहीं ना कहीं दाम पहले 100 था तो 21% घटाएंगे तो ये दाम कितना हो गया 79। अब हम लोग को तो ये इंक्रीज कितना करना पड़ेगा,
क्वांटिटी में कितना इंक्रीज होगा 21 का कितने में 79 में। मतलब क्वांटिटी वाइज देखा जाए, क्योंकि आपको खर्च तो कहीं ना कहीं 100 ही करना है, तो आप कहीं ना कहीं 21 का इंक्रीज करोगे कितने के रिस्पेक्ट में 79 में। और वहाँ पर क्या बोला है ये कि 3 kg हम अब ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो ये 21 का वैल्यू है 3। जब ये 21 का वैल्यू 3 है तो 79 का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू 3/21, तो 79 का वैल्यू, यूनिट का वैल्यू 79/7 kg। ये कितना आ गया 79/7 kg। दाम को घटाने पे आप कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा खरीदो, मतलब सबसे पहले आप खरीद रहे थे 79/7 kg, अब कितना खरीद रहे हो 3 kg ज़्यादा खरीद रहे हो, तो टोटल आप कहीं ना कहीं कितना, ये आपका हो गया ओरिजिनल कंजम्पशन। ये क्या बताएगा आपका, ये हमारा है ओरिजिनल कंजम्पशन। इस क्वेश्चन में डाटा में 3-4 चीज़ निकाला जाता है। ओरिजिनल कंजम्पशन, जिसको हम लोग बोल देंगे वास्तविक खपत, वास्तविक खपत भी बोलते हैं, जो कि आपका आया 79/7 kg। फाइनल कंजम्पशन, अभी कितना केजी खरीद रहे हैं, फाइनल कंजम्पशन देखा जाए तो 79/7 ये वास्तविक है, और इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 kg अभी हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो ये हो जाएगा 21 और प्लस 79, मतलब 100/7 kg अब खरीद रहे हैं। 100 रुपया पहले मार्केट में ले जाते थे, पहले 79/7 मतलब 79/7 kg चीनी खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं 100 रुपये में, 100/7 kg। पूछा क्या क्वेश्चन में हमारा, घटा हुआ मूल। क्वेश्चन में ये पूछा है, ओरिजिनल प्राइस नहीं पूछा है, घटा हुआ मूल पूछा है। तो घटा हुआ मूल निकालने के लिए फाइनल जो कंजम्पशन है और जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है डिवाइड कर देंगे। रिड्यूस प्राइस निकालना हो यहाँ पे, रिड्यूस प्राइस मतलब घटा हुआ मूल, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही, चाहे टीयर 1 में आए, टीयर 2 में आए, एसएससी में आए, रेलवे में आए, बैंक में आए, कहीं ना कहीं आना ही है ये। अब ये डाटा आपको, इसमें सबसे बड़ा बात है कि ये जो क्वेश्चन होता है इसमें 4 क्वेश्चन छिपा होता है। अब यहाँ तो सिर्फ घटा हुआ मूल पूछा है, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि आप ओरिजिनल कंजम्पशन कितना हो रहा है, फाइनल कंजम्पशन कितना हो रहा है, घटा हुआ मूल कितना और ओरिजिनल प्राइस कितना है। तो घटा हुआ मूल निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं 100 रुपया, और अभी टोटल कितना खरीद रहे हैं फाइनल कंजम्पशन उससे डिवाइड करेंगे 100/7, तो ये 7 कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल, मतलब अभी जो मूल्य है 7 रुपये पर kg दाम है घटा हुआ मूल्य। और ओरिजिनल हमको प्राइस निकालने बोलता, यदि ओरिजिनल निकालना होता प्राइस कि वास्तविक मूल्य कितना है, तो टोटल प्राइस कितना है 100, और स्टार्टिंग का कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है 79/7, तो 79/7, तो ये 700/79 हो जाता, इतना रुपीस पर kg ओरिजिनल प्राइस। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन क्रिएट होता है। अब ये चारों क्वेश्चन को समझना होगा क्या पूछा जा रहा है और किसको निकालना है जल्दी। मैंने तो आपको यहाँ पे पूरा निकाल के दिखाया, बट एग्जाम में इतना पूरा नहीं निकालते हैं, बस ये फाइनल वर्ड जो पूछा है उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्यों हम बाकी 2-3 क्वेश्चन और जो हम निकाले हैं उस पर टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। मैं बस आपको इसलिए यहाँ पे बताया कि आप यहाँ पे सीख सकते हो कि कैसे 4 क्वेश्चन इससे क्रिएट होता है, तो कौन से क्वेश्चन में क्या मेथड अप्लाई करेंगे वो आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन यही होता है, मतलब आप कैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ उसमें 2-3 क्वेश्चन अपने आप सोच रहे हो कि कैसे बन रहा है और क्या क्या उसमें क्रिएट हो सकता है, वो भी बहुत बड़ा एक मेथड रखता है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आज मैं जो भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो भी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन जो भी मैं आज आपको करवा रहा हूँ, वो सारा डिफरेंट मेथड है और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया वो भी एक अलग टाइप का था, सेकेंड लिया वो भी एक अलग टाइप का था। तो जो भी आपको 10-12 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे सारे डिफरेंट टाइप के रहेंगे। और मैंने जो भी आपको 3 क्लास में मैंने जो भी कराया उसको आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना चाहिए, और खुद भी आपको कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी होते हैं कम से कम 300-400% का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़े हम लोग देखें क्या है। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, वो अपना 1/3 भाग कितने प्रतिशत पर,
7% पर और 1/4 भाग 8% और शेष को 10% पर निवेश किया। एक आदमी अपने इन्वेस्टमेंट का मतलब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे, देखा जा रहा है कि 1/3 भाग 7% पे लगा रहा है, 1/4 भाग को 8% पर और बाकी जो बचा उसका पैसा उसको 10% पे वो लगा रहा है। और अल्टीमेटली वो उसको टोटल वार्षिक आय कितना होता है 561 रुपये, तो 561। तो बताइए कि उसकी पूंजी कितना है, टोटल कितना उसके पास पूंजी था जो डिवाइड कर करके लगा रहा था, ये पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच लेने का भी मेथड बहुत है, कोई x मान के बनाएंगे, कोई y मान के बनाएंगे, कोई 100 मान के बनाएंगे, कोई कुछ और मान के बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेथड, अब मैं आपको जो एक मेथड बताऊंगा वो भी आप देखना, आप अपने भी मेथड से तो सोचना, तो आपको टाइमिंग का डिफरेंस पता चलेगा कैसे इस क्वेश्चन को भी जल्दी बनाते हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि आपको क्या बता रहा है 1/3 भाग 1/4 भाग, ये दोनों डाटा को आप देखिए कि 1/3 दिया है एक जगह, 1/4 दिया है। हम कुछ टोटल कैपिटल ऐसा एज्यूम करें कि वो 1/3 से भी डिवाइड हो जाए और 1/4 से भी डिवाइड हो जाए और बाकी जो बचेगा उससे हो जाएगा। तो 4 और 3 का एलसीएम आपको पता चल रहा है यहाँ पे कितना होगा 12। तो हम लोग 12 कैपिटल ना मानने से अच्छा 1200 मान ले यूनिट एज्यूम किए। ये हम चाहे 100 भी मान के बना सकते हैं, चाहे तो x भी मान के बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ही डाटा हम एज्यूम किए कि जो कि इजिली कटेगा भी और जल्दी कैलकुलेट भी होगा। यहाँ पे तो ऑप्शन में 1200 का मल्टीपल एक्चुअल में क्वेश्चन में 2 दे दिया है, 2 और 4 भी दे दिया है। मान लिया जब ना भी रहता, एक ही ऑप्शन रहता कि 1200 का मल्टीपल है तो हम वही टिक करते हैं 12 से जो कटने वाला हो। अब हम लोग देखते हैं कि 1200 मान लिए टोटल कैपिटल, यहाँ पे टोटल कैपिटल कितना हो गया, टोटल पूंजी, टोटल कैपिटल कितना हो गया 1200। जब टोटल कैपिटल हमारा 1200 है तो उसमें सबसे पहले 1/3 भाग बोल रहे थे, 1200 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। 1200 गुना 1/3, उतना मैं आपको कर नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। 1200 का 1/3 करेंगे तो 400 आएगा। अब 400 को कितना प्रतिशत पे आप लगाए हो 7% पे, तो इससे आपको जो इनकम होगा, आप जो कमाओगे इसका इंटरेस्ट कमाओगे तो कितना आएगा आपके पास 28 रुपया। 1200 का 1/4 भाग मतलब 300, इसको कितना पे लगाए 8% पे, इससे आप कितना इनकम कर रहे हो 24। 400 और 300 तो आप लगा दिए, 1/3 और 1/4 भाग, बचा कितना आपके पास 500। अब ये 500 को बाकी शेष को कितने परसेंट पे लगा रहा है वो 10% पे लगा रहा है, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 50। तो ये टोटल जब ऐड करेंगे 8 4 12, 2 2 4, 5 4 9 और 1 10 मतलब 102। यही 102 यूनिट कहीं ना कहीं टोटल 561 के बराबर है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 561 बटा 102। टोटल कैपिटल एज्यूम कितना किए हैं 1200। अब ये 1200 को हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 और ये हो गया 51 और ये 51 कहीं ना कहीं इससे कट रहा है 11 बार में, और 11 गुना 600 कितना हो गया 6600। क्वेश्चन आप इसके अलावा कोई भी आप इस मेथड को बनाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसमें टाइम लगता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन में ये देखें कि हम कैसे इस डाटा में चाहते तो 100 भी एज्यूम करके x भी एज्यूम करके बना सकते थे, लेकिन हम लोग क्या किए कि 1200 एज्यूम करके बनाए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हो गया ये 400 निकालना आसान हो गया, 300 निकालना आसान हो गया, 500। हम लोग का जो माइंड है वो इंटीजर में सोचना ज़्यादा मतलब उसमें ईजिली होता है, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ आपको जोड़ने घटाने बोलेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी फेस होगा। लेकिन आप चीज़ों को जैसे ही इंटीजर में सोचते हो तो वो क्या होता है कि माइंड थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करता है उसको। तो उसी चीज़ को हम लोग, और उसी चीज़ को मैं आप लोग को बस स्टार्टिंग से यही चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे कोई भी चीज़ को इंटीजर में फ्रैक्शन में कम सोचें, इंटीजर में ही क्वेश्चन बने, तो वो चीज़ को हम लोग को देखना पड़ रहा है। यहाँ चाहते तो 1/3 1/4 का 12 भी एज्यूम करके बना सकते थे और भी कुछ डिफरेंट डाटा भी एज्यूम करके बना सकते थे, आंसर तो आता यही 6600, बट तरीका लेकिन चेंज हो जाता। तो यही चीज़ मैटर रखता है
कि कैसे आप डाटा को क्या रखना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, चाहे और इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे आप लोग को बता, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का आप लोग को फॉर्मूला भी मैंने बताया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो जब इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे, डिक्रीज करेगा तो निगेटिव साइन लेंगे, और प्लस 20 इंटू 20/100, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, एक माइनस में 20 रहेगा, तो कहीं न कहीं -4%, -4% मतलब 4% की कमी। तो ये सब आपको डाटा थोड़ा याद होना चाहिए कि 10% बढ़ा रहा है और 10% घटा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 1% का डिक्रीज ही होगा। 20% इंक्रीज कर रहा है, 20% डिक्रीज कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 4% का कमी ही होगा। 30% इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करोगे इसमें तो x²/100 ही आएगा। 30% इंक्रीज और 30% डिक्रीज करेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, 9% का डिक्रीज ही होगा। तो ये सब याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उतना एग्जाम में करना भी नहीं चाहिए जब छोटा छोटा डाटा रहे। 40% इंक्रीज, देन अगेन 40% डिक्रीज, तो ओवरऑल वैल्यू 16% डिक्रीज। 50-50 रहा, 50% इंक्रीज और 50% डिक्रीज, देन इट विल इक्वल टू 25% डिक्रीज। तो ऐसे करके 6 का भी होगा। ये तो मैं दोनों इंक्रीज और डिक्रीज ले रहा था तब ऐसा हो रहा था। और यदि ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे हम लोग ऐसे देखते हैं कि 10% भी इंक्रीज और अगेन 10% इंक्रीज रहे, दोनों बढ़ता रहे, तो 10 + 10 + 10 × 10/100 मतलब 21% होगा। 20-20 का डाटा लेंगे तो 20-20 का डाटा लेने से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये 44%। तो ये सब चीज़ों को आप याद कर लीजिए, मतलब धीरे धीरे बनाते बनाते आपको याद होना चाहिए कि ये छोटा छोटा चीज़ भी कैलकुलेट ना करना पड़े, क्योंकि जब ये छोटा छोटा चीज़ कैलकुलेट करना पड़ गया तो टाइम यहाँ भी जाता है। मतलब 30-30 60 और 60 + 9 कितना हो गया, 69%। 40-40 यदि लेंगे दोनों डाटा को, 2 बार 40-40% बढ़ाएंगे तो 40 + 40 80 और 16 कितना हो गया, 96%। उसी तरह से 50-50 लेंगे तो 50 + 100 + 25 125%। नेक्स्ट डाटा की ओर हम लोग चलें, क्वेश्चंस की ओर। ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ ही है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही सवाल है। क्या हुआ है कि पहले वस्तु का मूल्य R% बढ़ाए हैं, फिर क्या किए हैं, R% घटाए हैं। एक बार बढ़ाकर फिर दोबारा घटा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका प्राइस 1 रुपया हो जाता है। तो बताइए कि स्टार्टिंग का मूल्य कितना था। तो नॉर्मली इसमें क्वेश्चन में आप मान लो कि नॉर्मली स्टार्टिंग का मूल्य x था। यहाँ पे x मानना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि पहाड़ नहीं टूट रहा है। तो R% बढ़ाने पे क्या हो जाएगा प्राइस इसका, 100 + R/100। फिर R% घटाने से क्या हो जाएगा, 100 - R/100। क्या करते हैं आप, ऐसे ही नहीं करते। 20% बढ़ाने बोलते तो 120/100 लिखते हो, 20% घटाने बोलते तो 80/100 लिखते हो। यही बराबर आपका 1 है, तो यहाँ से x निकालने के लिए 100 × 100 कितना उधर चला जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा कि नहीं। जब ये 10,000 हो गया, नीचे में a + b a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो 10,000 - R², और ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 4 में। कुछ नहीं था ये सवाल, बस एक थ्योरी था, समझना था, ईजिली बनाना था। अब इसी क्वेश्चन में आपको कि वही टाइम लगा दे 40 सेकंड 50 सेकंड, जो आपको क्वेश्चन में 20 सेकंड में बनाना चाहिए उसमें आप 40-50 सेकंड लगाओगे तो आपका वहाँ पे भी 20 सेकंड जा रहा है। जिस क्वेश्चन में 40 सेकंड लगना चाहिए उसको आप 1 मिनट 1.5 मिनट लगा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चीज़ें धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पर कितना टाइम देना है और कैसे कैसे जल्दी बनाकर चीज़ों को कंप्लीट करना है। क्योंकि ये जब तक चीज़ आपके माइंड में डेवलप नहीं होगा कि हाँ क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे लें, यही आपको डेवलप करना है। इसमें आपको मैथ्स में हो सकता है कि आप पहले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हो, ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन आप फिर भी अभी से बेसिक स्टार्ट करोगे, अभी से भी सीखना स्टार्ट करोगे, तब भी हो सकता है। कंटिन्यूस आपको ज़्यादा नहीं, डेली 85 क्वेश्चन बनाओ मैथ्स में, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, फिर भी वो 1 साल में बनते बनते बहुत हो जाता है। आपका इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, लगेगा कि हाँ क्वेश्चन किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लेना चाहिए, तो माइंड में डेवलप। लेकिन वो लगातार प्रैक्टिस करना होता है। ये नहीं कि आज 30-40 क्वेश्चन 50 बना लिए एक दिन और बाकी 10 दिन रेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े
किसी स्कूल में लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, मतलब लड़का 4 है तो लड़की 1 है। काफ़ी ज़्यादा रेशियो कमी है। ये सब रेशियो जनरली देखा जाता है मैकेनिकल वाले ब्रांच में। कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांच में इतना भी नहीं रहता, वहाँ पे तो कम से कम एवरेज 50-50 रहता ही है। लेकिन मैकेनिकल ब्रांच में थोड़ा सा रेशियो कम होता ही है गर्ल्स का, क्योंकि उस तरह के ब्रांच गर्ल्स बहुत कम ही लेते हैं। यदि लड़कों का 75% और लड़की 70% छात्रवृत्ति मिलता है, लेकिन स्कॉलरशिप दोनों को ऐसा मिल रहा है कि लगभग बराबर ही, लड़का लोग को 75% और लड़की लोग को 70% छात्रवृत्ति मिलता है। जितना लड़का है उसमें से 75% लोग स्कॉलरशिप पाया है और गर्ल्स में भी 70%। तो बोल रहा है कि बताइए कि विद्यार्थियों का प्रतिशत में जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिला है, टोटल स्टूडेंट में कितना प्रतिशत है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो ना मिलने का निकालना है हमको, तो वहीं पे फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले नहीं जिसको मिला है उसका नंबर निकालें फिर उसमें से घटाएं, तो आपको डबल काम करना पड़ेगा। तो जो ना मिला है उसमें ही फोकस करें। एक तरफ लिखेंगे बॉयज़ और एक तरफ गर्ल्स। तो बॉयज़ का नंबर कितना है 400, 4 का मतलब 400 मान लेते हैं, 1 का मतलब 100। 75% को मिला है, तो कहीं ना कहीं ना मिलने वाला कितना होगा 25%। 400 का 25% 100, 70% को मिला है, तो ना मिलने वाला लड़की में कितना होगा 30%। तो 30% कहीं ना कहीं जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो इसका कितना हो जाएगा 100, नॉर्मली 30 हो जाएगा। मतलब 100 और 30, 100 लड़का को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, 30 लड़की को नहीं मिला है, तो टोटल कितना हो गया दोनों मिला के 130। टोटल बच्चा है कितना 400 प्लस 100 500। और जब हमको प्रतिशत निकालना तो जानते ही हो कि 100 से गुना करते हैं, और जब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया 50 दूनी 100, तो 26% ओवरऑल विद्यार्थी में को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। बस यही मतलब आपको क्वेश्चन में क्या, अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं जनरली 75% पहले निकालेंगे, फिर 70% निकालेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, अल्टीमेटली आएंगे यहीं पे। तो जब हमको यही 130 पे आना है तो नहीं वाला निकालें, जिसको मिला उससे हमको क्या मतलब है। जब पूछता ये कि कितने प्रतिशत छात्रों को मिला है, हमको स्कॉलरशिप मिला, तब हम वो देखते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसी चीज़ को कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या, और मतलब लड़कियों की संख्या जो दिया हुआ है लड़कों की संख्या का से 20% ज़्यादा है, मतलब जितना बॉयज होगा उससे 20% ज़्यादा होगा। यदि लड़का 5 होगा तो लड़की 6। और टोटल स्टूडेंट गिवन है कक्षा में 66 विद्यार्थी हैं, और यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए, उसमें 4 एडिशनल गर्ल्स ऐड कर लिया जाए, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहले रेशियो क्या दिया हुआ है गर्ल्स और बॉयज का, 20% ज़्यादा, मतलब ये 5 है तो ये 6, और टोटल कहीं ना कहीं 66 है, तो टोटल यहाँ पे 6 5 11 का वैल्यू 66, तो 1 का वैल्यू 6, तो लड़की कहीं ना कहीं 36 होगा, और ये 6 5 30 होगा। मतलब स्टार्टिंग में देखा जाए 36 गर्ल्स और 30 बॉयज हैं। 4 लड़की को ऐड करेंगे तो रेशियो हम देखेंगे लड़का वर्सेस लड़की का, तो लड़का का तो 30 है और लड़की 36 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो रेशियो कितना आ जाएगा 3/4 गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। मतलब आप सवाल को समझिए कैसे क्या है ये, मतलब समझना बहुत है। ये सब SSC CGL एग्जाम, मतलब ये सब प्री में तो आता ही रहता है, ये सब नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा सवाल है, आप लोग बना सकते हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आप सोचिए इस क्वेश्चन को कि कैसे हम लोग बनाएंगे। आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन पर सोच सकते हैं, क्योंकि आप खुद बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या मेथड अप्लाई कर रहे हो। फिर मैं बताऊंगा तो ये पता आपको चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो वो चीज़ तो आपको पहले देखना ही चाहिए। कुछ नहीं, क्वेश्चन गिवन है, एक परिवार में चावल, मछली और खाद्य तेल, मतलब राइस, फिश और ऑयल में खर्च हो रहा है 12, 17 और 3 के रेशियो में। मतलब चावल में 12 रुपये खर्च हो रहा है, तो मछली में 17 हो रहा है, तेल में कितना हो रहा है 3। इस अनुपात में खर्च हो रहा है। और यदि तीनों का दाम इस प्रतिशत में बढ़ जाए, पहला 20% बढ़ जाए, दूसरा 30 और तीसरा 50% बढ़ जाए, तो परिवार में वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय पर कुल वृद्धि कितनी होगी, मतलब ओवरऑल कितनी प्रतिशत का बढ़ेगा।
ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ेगा ये? क्या हो गया ये? हैं?